आज हम 12 फिजिक्स का न्यूमेरिकल नंबर 13.7 डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट में वो कहता है फाइंड द करंट विच फ्लोज इन ऑल द रेजिस्टेंसेज ऑफ द सर्किट ऑफ द फिगर। ये हमारे पास फिगर दी गई है। अब बेसिकली हमने सब कुछ इसी फिगर से ड्रॉ करना है, अपना फिगर से सब कुछ हमने गिवन डाटा लिखना है और देखना है कि हम करंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये सर्किट है, इसमें एक EMF बैटरी 1 लगी हुई है, एक बैटरी 2 लगी हुई है। इसका EMF 1 है, इसका 2 है। इसी तरह ये EMF 1 है तो इसकी ये रजिस्टर लगा हुआ है, इसकी रेजिस्टेंस 1 है और इसको हम रेजिस्टेंस 2 का नाम दे देंगे। और इसी तरह हम एक तरतीब से एक ऑर्डर में जो है अपना डाटा जो है वो लिख लेंगे। अब चूंकि हमने करंट फाइंड करना है सर्किट 1 और सर्किट 2 में, बेसिकली लूप्स हैं ये दो, इन दोनों लूप्स में करंट कितना फ्लो करता है हमने इसको फाइंड करना है। ठीक है, I1 I2 आर द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2। और बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो छोटा साइड होती है हमारी बैटरी की, जो हम सैम्बल यूज़ करने के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ये जो छोटी होती है ये नेगेटिव को शो कर रही होती है और जो बड़ा हमारे पास लाइन होती है ये पॉजिटिव को शो कर रही होती है। तो करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि करंट ऐसे मूव कर, यानी कि ये करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है। ठीक है, अब हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, दो लूप्स हैं तो हमने ये पढ़ा था कि किरचॉफ्स के जो दो रूल्स हैं हम लोग वो यूज़ करता कि हम इन जैसे जो हमारे पास सर्किट्स होते हैं उनको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, अब हम करेंगे किरचॉफ का जो सेकंड रूल है वो अप्लाई पहले फर्स्ट लूप में। तो हम क्या करेंगे, किरचॉफ का सेकंड रूल लगाएंगे। किरचॉफ का जो सेकंड रूल है वो ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज डिफरेंसेस इज इन अ क्लोज सर्कल इज इक्वल टू 0। हम बिल्कुल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस सब को लिखेंगे, यानी EMF 1 माइनस EMF 2 इक्वल 0। ठीक है, अब बेसिकली E इज इक्वल टू IR होता है तो हमने बेसिकली वही फार्मूला E2 की जगह पे पुट किया, यानी E की जगह पे हमने IR लिखा है। R1 है। ठीक है, बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पे इस फर्स्ट लूप के अंदर, ये हमारे पास पहला लूप है और ये सेकंड लूप है, तो ये जो फर्स्ट लूप है इसकी EMF E1 है और ये जो रेजिस्टेंस 1 है, रजिस्टर बेसिकली हमारे पास 1 है, इसमें जो हम जो करंट इसमें से पास कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है कि I1 और I2 का डिफरेंस पास कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी तरह लिख रहे हैं कि I1 माइनस I2 और इंटू R1 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। 9 भी लिखा हुआ है, यानी EMF 1 जो है वो 9 भी है, माइनस हमें करंट्स नहीं फाइंड, हमें पता ही नहीं है, हमने बेसिकली करंट ही को फाइंड करना है अपने इस किरचॉफ रूल और इस मेथड के थ्रू। ठीक है, R1 जो है वो 18 के इक्वल है और ये इक्वल है 0 के। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इस जो 9 है इसको हम इधर ले जाएंगे, ये यहाँ पे आके -9 हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे और ये 18 जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 9 डिवाइडेड बाई 18 एंड 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 और ये 0.5 बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये एक इक्वेशन सी बन जाएगी कि I1 माइनस I2 इक्वल 0.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने सेकंड जो लूप है हम उसमें भी इसी तरह की एक इक्वेशन जो है निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि उसी तरह E2 हमारे पास आ गया, उसमें से हम माइनस कर देंगे I2 माइनस I1 को। रेजिस्टेंस 1 के अंदर हम इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं क्योंकि ये रजिस्टर 1 है और इसमें इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पास करता है करंट का। ठीक है, लेकिन जो रजिस्टर 2 है वो उसमें से सिर्फ क्या करता है, I2 ही पास कर रहा होता है। ठीक है, यानी I2 R2 इक्वल 0। ठीक है, अब इसी तरह हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 6 E2 की जगह पे आ जाएगा, R1 की जगह 18 आ जाएगा और R2 की जगह पे 12 I2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है वो इसको हम यहीं पे रखेंगे और इसको हम इधर ले जाएंगे, -6 आ जाएगा और ये जो हमारे पास माइनस को हम कॉमन ले लेंगे इधर, तो वो आपस में एक दूसरे से कट जाएगा। ठीक है, माइनस को कॉमन लेने के साथ साथ हम बेसिकली 6 को भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यानी कि हम आप ये कह लें कि हम 6 को डिवाइड कर रहे हैं, पूरी टर्म्स को 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा 6। ठीक है, और माइनस माइनस हमने वैसे कॉमन लिया था तो एक दूसरे को हम काट देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3I2 माइनस 3I1 प्लस 2I2 इक्वल 1 आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 5I2 माइनस 3I1 इक्वल 1 आ जाएगा, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी हम क्या करेंगे, उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें 3 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कुछ ना कुछ कॉमन चाहिए।
कुछ ना कुछ कॉमन चाहिए। तो अब उस कॉमन करने के लिए हमने 3i1 को चूज़ किया है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो था i1 माइनस i2 यानी सिंपल आई था, तो इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया इस पूरी इक्वेशन को। तो हमने मल्टीप्लाई करवाया, हमने उसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब हमने क्या किया, उन दोनों इक्वेशंस को, यानी जो न्यू इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बनी है और इक्वेशन नंबर 2, इन दो इक्वेशंस को हमने ऐड किया। जब ऐड किया तो हमारे पास जो 3i1 थे यानी i1 करंट था वो कैंसिल हो गया, और हमारे पास ये बचा कि 2i2 इक्वल 2.5, और यहाँ से हमने 2 को जब डिवाइड किया 2.5 पे, तो हमारे पास आंसर आया i2 इक्वल 1.25 एम्पेयर्स। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, हम क्या करेंगे कि i2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जो कि सिंपल हमारे पास इक्वेशन थी, ताकि हम इजीली i1 को फाइंड कर सकें। तो i1 माइनस i2 इक्वल 0.5, i1 माइनस 1.25 इक्वल 0.5, एंड i1 इक्वल जो 0.5 है इसमें ये माइनस था तो इधर जाके प्लस हो गया, इसको प्लस करेंगे 1.75 एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना था, हमने जो रेजिस्टर था हमारे पास उसमें से कितना करंट पास कर रहा था ये, और जो करंट रजिस्टर 2 में से पास कर रहा था उसे फाइंड करना है। तो आज जो रजिस्टर 1 था, अभी जैसे कि ये सर्किट है, ठीक है, अब ये रजिस्टर 1 है तो इसमें से i1 और i2 का डिफरेंस पास कर रहा है, तो हम इसी तरह पुट करेंगे। हम i1 माइनस i2 करेंगे इक्वल 1.75, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है करंट, ठीक है, और माइनस 1.25 एम्पेयर। ठीक है, तो इस दोनों का जब डिफरेंस निकाला तो 0.5 एम्पेयर है। अब ये वो करंट है जो कि रजिस्टर 1 में से पास करे। ठीक है, अब करंट थ्रू द रजिस्टर 2, तो वो तो सिंपली है, जैसे ये सर्किट है तो इसमें से जो करंट पास करे वही पास करेगा। ठीक है, तो रजिस्टर 2 में i2 का करंट पास करा था, तो i2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.25 एम्पेयर्स। ठीक है, तो ये आज का न्यूमेरिकल्स था। थैंक यू।